अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फरमाइए कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सही सलामत होंगे इंशाअल्लाह। तो आज के इस टेली क्लास के सेशन में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। तो आप मुझे एक चीज़ करना है आपको, वो ये है कि यू हैव टू स्टैंड स्टिल। आप बिल्कुल एक ही जगह एक ही पोजीशन में रहिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, अगर आप मुझे ऐसा करते आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपको ये पता लगेगा और ये आप देख सकते हैं कि चूंकि अगर मैं एक ही पोजीशन में था लेकिन स्टिल माई आईज वेर ब्लिंकिंग, ठीक है। तो मेरी आईज ब्लिंक कर रही थी। इसी तरह आप आपने अगर गौर किया होगा तो आई वॉज ब्रीदिंग, ठीक है। तो अगर आप खुद ये करेंगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि अगर आप एक स्टिल पोजीशन में रहते हैं तो तब भी आपकी आईज ब्लिंक कर रही होती हैं या आप ब्रीदिंग कर रहे होते तो उससे कुछ मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो इसी तरह दूसरे पार्ट्स जो हमारी बॉडी में हैं उनमें भी डिफरेंट मूवमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप अपनी नोटबुक पे लिखते हैं तो आप किससे लिखते हैं? हाथ से लिखते हैं। तब भी आपके हाथ में कुछ मूवमेंट्स होती हैं, आपकी फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने दोस्त की तरफ देखना हो तो आप क्या करते हैं? यू टर्न अराउंड, ठीक है। आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं या पीछे देखते हैं, तब भी आप मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चला कि अगर हम कभी स्टिल पोजीशन में हूं तब भी हमारी बॉडी मूवमेंट्स करती हैं, या हम इधर उधर टर्न अराउंड करते हैं किसी दोस्त को देखने के लिए तो तब भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, ठीक है। या अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो तब आप क्या करेंगे? तब आप मूवमेंट करेंगे, आप मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये सारी मूवमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस हवाले से प्यारे बच्चों मैं कुछ यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम लिखूंगा, ठीक है। और उनमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं यूज फॉर दिस मूवमेंट वो लिखूंगा, और हाउ डज द एनिमल मूव, यानी उनकी उस मूवमेंट को क्या कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे ऊपर एनिमल, ये हो गया एनिमल। इसके बाद लिखेंगे बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बॉडी पार्ट used for moving from place to place, moving from place to place, ठीक है। एक और इसमें हेडिंग रखेंगे हाउ डज द एनिमल मूव, हाउ डज द एनिमल मूव, ठीक है। तो सबसे पहला हम जिस एनिमल का नाम लिखेंगे वो लिखेंगे फॉर एग्जांपल काउ, ठीक है। बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। काउ या गाय वो कौन सा बॉडी पार्ट इस्तेमाल करती है फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? यस, दैट इज लेग्स, ठीक है। तो उसकी इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? वॉक। चलिए, इसके बाद एक और एनिमल है जिसमें हम लिखेंगे स्नेक। तो स्नेक में कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है? होल बॉडी। शाबाश, होल बॉडी। उनकी मूवमेंट को क्या कहेंगे? दैट वी कॉल एज स्लिथर, SLITHER, स्लिथर, ठीक है। इसी तरह अगर हम लिखेंगे ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है?
शाबाश, यस, दैट इज लेग्स। तो हमारी मूवमेंट को क्या कहते हैं? वॉक। चलिए, इसके बाद एक और है हमारा, जैसे बर्ड लिखेंगे तो बर्ड में कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है? शाबाश, दैट्स विंग्स। तो उनकी मूवमेंट को क्या कहेंगे? फ्लाई। गुड। इसी तरह हम एक और इसमें लिखेंगे इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट कौन सा बॉडी पार्ट? विंग्स। कई इंसेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें लेग्स भी होते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उनकी मूवमेंट को क्या कहेंगे? अगेन फ्लाई। चलिए, इसके बाद एक और है फिश। ठीक है, फिश में यस, होल बॉडी। होल बॉडी। और उनकी मूवमेंट को क्या कहेंगे? दैट वी कॉल एज स्विम। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, इसी तरह ये सारे एनिमल्स मुख्तलिफ मूवमेंट करते हैं और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स इनके इस्तेमाल होते हैं, और उनकी डिफरेंट मूवमेंट्स को वॉक, स्लिथर, वॉक, फ्लाई, फ्लाई, स्विम बोलते हैं। तो अगर आप अब अपनी बात करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं। तो उस पे आने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ये डिफरेंट एनिमल्स हैं, इनकी जो मूवमेंट्स है, क्या ये सेम है? नहीं, इनकी मूवमेंट्स डिफरेंट है। जैसे काउ, इसका वॉक है। स्नेक, इसका टोटली डिफरेंट मूवमेंट है, दैट इज स्लथर। अगर ये लेग्स का इस्तेमाल करता है तो ये होल बॉडी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इसी तरह बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश, तो इन सारों में मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इसी तरह प्यारे बच्चों, इसको आगे ले जाने से पहले हम अपनी बात करते हैं, यानी हम ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स की बात करते हैं। चलिए, मैं लिखूंगा ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएं कि आप फिजिकल एक्सरसाइज तो करते होंगे ना? हाँ, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। या आप ऐसा करें, आप इमेजिन करें कि आप एक बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप बॉल फेंक रहे हैं एक इमेजिनरी विकेट पे। क्रिकेट में आप बॉल फेंकते हैं ना, तो आप इमेजिन करें, आप इमेजिनरी एक बॉल फेंक रहे हैं किनकी तरफ? इमेजिनरी विकेट्स की तरफ। ठीक है, तो आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हैं? यू आर यूजिंग योर हैंड, योर आर्म, और यहां पे शोल्डर्स। ठीक है, तो हम ऐसे, तो इस वाली मूवमेंट जो होती है इधर, तो ये सर्कुलर मूवमेंट होती है। ठीक है, दिस इज सर्कुलर मूवमेंट, राइट। तो अगर आप इसी तरह एक और एक्सरसाइज में देखेंगे कि अगर आप लाई डाउन करेंगे, नीचे लेटेंगे, तो आप अपने हिप्स, ये जो आपकी टांग है, तो आप इसको हिलाएंगे, तो आप यहां पे भी अपनी मूवमेंट्स देख सकते हैं कि कौन सी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हूं, हमें चलना हो, हमें लिखना हो, हमें देखना हो, तो हमारी जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होती हैं, इनमें डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। चलिए जानते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट। ठीक है, फिर मैं यहां पे लिखूंगा मूवमेंट। तो इसमें मैं सब कॉलम्स बनाऊंगा मूवमेंट में। मूवमेंट्स में मेरे आएगा रोटेट्स कंप्लीटली,
रोटेट्स कंप्लीटली, ठीक है। इसके बाद लिखूंगा मैं रोटेट्स पार्शियली, रोटेट्स पार्शियली, रोटेट्स पार्शियली या टर्न्स पार्शियली। इसी तरह एक और कॉलम बनाऊंगा मैं इसमें बेंड्स, इसी तरह एक और रखूंगा मैं इसमें लिफ्ट्स, ठीक है। इसी तरह एक और कॉलम रखेंगे इसमें डज नॉट मूव एट ऑल, डज नॉट मूव एट ऑल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे सबसे पहला बॉडी पार्ट जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा नेक, ठीक है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहां पे इसमें रखा है रोटेट्स कंप्लीटली। क्या ये हमारी नेक कंप्लीटली रोटेट करती है? जरा मैं देखता हूं, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, लेकिन मैं इसको कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकता। तो मैं लिखूंगा रोटेट्स कंप्लीटली, नो। रोटेट्स पार्शियली और टर्न्स पार्शियली, यस। बेंड्स, यस, ये बेंड होता है नेक, तो मैं लिखूंगा यस। लिफ्ट्स, यस आई कैन लिफ्ट इट। तो डज नॉट मूव एट ऑल, नहीं, इसको नो लिखेंगे। इसी तरह एक और बॉडी पार्ट लिखेंगे रिस्ट, ये हमारा रिस्ट है, ठीक है। तो मैं देखूंगा रोटेट्स कंप्लीटली, नो। यू जस्ट ट्राई इट, आप खुद करें, आप इसको कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पार्शियल कहेंगे, पार्शियली रोटेट्स, यहां पे लिखूंगा मैं यस, ठीक है। बेंड्स, यस, ये बेंड होता है। लिफ्ट्स, इसको मैं ऊपर, हाँ यस। डज नॉट मूव एट ऑल, इसको नो लिखेंगे क्योंकि ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एक और लिखेंगे फिंगर। चलिए फिंगर को देखते हैं, रोटेट्स कंप्लीटली, इसको मैं कंप्लीटली रोटेट कर सकता हूं, नो। रोटेट्स पार्शियली, यस। बेंड्स, इसको मैं बेंड कर सकता हूं, यस। और इसको मैं लिफ्ट कर सकता हूं, यस आई कैन लिफ्ट इट, तो इधर नो आएगा, ठीक है। इसी तरह एक और बॉडी पार्ट लिखेंगे, कम ऑन आप भी बोलिए, शाबाश, हाँ नी लिखेंगे, नी, ये नी टखना। तो रोटेट्स कंप्लीटली, नो। आप करके देखिए, इसको आप कंप्लीटली रोटेट नहीं कर सकते हैं। रोटेट्स पार्शियली, पार्शियल रोटेशन कर सकता है, आप जरा ट्राई करें, नो, यू कैन नॉट रोटेट इट इवन पार्शियली, तो हम नो लिखेंगे। बेंड्स, क्या ये बेंड होता है? यस आई कैन बेंड इट, तो यस लिखेंगे। लिफ्ट्स, क्या मैं लिफ्ट इसको कर सकता हूं? शाबाश, नो आई कैन नॉट लिफ्ट इट, ये जो यहां पे नी है इससे मैं इसको ऊपर उठा सकता हूं, नो, तो मैं नो लिखूंगा। चूंकि इसमें बॉडी मूवमेंट्स यहां पे बैंड जो कर रहा है, तो मैं लिखूंगा डज नॉट मूव में नो, क्योंकि मूव कर रहा है। इसी तरह एक और हम लिखेंगे जैसे एंकल, ठीक है। एंकल में क्या है कि क्या ये कंप्लीटली रोटेट्स? नो। पार्शियली रोटेट्स? यस। इसी तरह अगर बैंड कहेंगे कि ये बैंड करता है, तो ये बैंड करता है, आप खुद देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यस। कैन आई लिफ्ट इट? यस, तो इधर नो आएगा, ठीक है। इसी तरह एक और बॉडी पार्ट है हमारा टो, ठीक है, अंगूठा पैर का, तो रोटेट्स कंप्लीटली? नो। रोटेट्स पार्शियली? नो। बेंड्स? यस। लिफ्ट्स, क्या लिफ्ट इसको कर सकते हैं? हां, थोड़ा बहुत लिफ्ट कर सकते हैं, यस, तो इधर नो आएगा, ठीक है। इसी तरह एक और है इसमें, जैसे हमारा है हेड,
ये जो हमारा हेड है, तो अगर मैं देखूंगा कि ये रोटेट कंप्लीटली करता है, नो, रोटेट्स पार्शियली, शाबाश, इसमें ये थोड़ा रोटेट करता है, यस। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि जो हमारा हेड है ना, इसमें जो अपर जा होता है हमारा, अपर दैट्स मैक्सिला, और इसका जो हेड का ऊपर वाला पार्ट होता है वो कनेक्ट होता है, तो इसकी कोई मूवमेंट नहीं होती है। लोअर जा में हमारी मूवमेंट होती है, तो मैं इसको पार्शियली रोटेट लिखूंगा, इसमें मैं यस लिखूंगा, ठीक है। बेंड, इसको मैं बेंड कर सकता हूं। अगर मैं हेड की बात करूं तो मैं इसको बेंड नहीं कर सकता हूं हेड को, लेकिन अगर मैं नेक से मैं एक्चुअली ये जो मूवमेंट हो रही है ना हमारी हेड की, ये एक्चुअली हमारी नेक पे हो रही है, तो इसको मैं बेंड नहीं कर सकता हूं, हेड को मैं बेंड नहीं कर सकता हूं बजाते खुद, तो मैं नो लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह लिफ्ट कर सकता हूं, लिफ्ट में तो वो भी नो आएगा। तो हमारा जो लास्ट कॉलम है वो है डज नॉट मूव एट ऑल, तो नो, ठीक है। क्योंकि यहां पे मेरा पार्शियली रोटेट्स, मैंने बोला कि ये पार्शियली रोटेट करता है क्योंकि मैंने यहां पे जो लोअर जा है इसको कंसीडर किया है, क्योंकि हेड में ये भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एक और है हमारा, दैट इज आर्म। ये आर्म है हमारी, ठीक है। तो क्या ये कंप्लीटली रोटेट करती है? यस, इट कंप्लीट्स रोटेटली, इट रोटेट्स कंप्लीटली, सॉरी। तो मैं लिखूंगा यस, रोटेट्स पार्शियली, नो, ये पार्शियल रोटेशन नहीं, ये कंप्लीट रोटेशन करती है, ठीक है। बेंड्स, यस आई कैन बेंड इट, यस। कैन आई लिफ्ट इट? यस आई कैन लिफ्ट इट, यस। तो इधर नो आएगा, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी कुछ मूवमेंट्स थी, ठीक है। चलिए अब आप प्यारे बच्चों मुझे बताएं कि ये जो हमारी डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही है ये कैसे पॉसिबल हो रही है, ठीक है। शाबाश, कम ऑन, सोचिए। यस, यू आर राइट। हमारी जो बोन्स है ना, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट बोन्स हैं, इनका कहीं पे आपस में कनेक्शन होता है, तो उस कनेक्शन को हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? जॉइंट। तो जॉइंट को हम लिखेंगे प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, प्लेस वेयर two parts of our body seem to join, ठीक है, together। तो जहां पे हमारी बॉडी में दो पार्ट्स, दो हिस्से, जैसे मेरी ये आर्म है, यहां से इसका यहां तक एक हिस्सा है और यहां से इसका दूसरा हिस्सा है। एक्चुअली ये क्या है, यहां से यहां तक इसमें एक बोन है, ठीक है। यहां भी बेबी बोन है, तो ये बोन्स आपस में इस पॉइंट पे कनेक्ट करती हैं। तो जब दो बोन्स बॉडी में, या दो से ज्यादा बोन्स भी हो सकती हैं, जब एक पॉइंट पे जहां पे वो कनेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को, उस जगह को हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जॉइंट। तो हम लिखेंगे जॉइंट्स आर मेड ऑफ बोन्स, ठीक है। और प्यारे बच्चों आप एक चीज याद रखेंगे, वो ये है कि ये जो बोन्स है ना, ये बजाते खुद मूव नहीं कर सकती हैं, बेंड नहीं कर सकती हैं, ठीक है। बेंड अपवर्ड, बेंड फॉरवर्ड ये नहीं कर सकती हैं, लेकिन जहां पे डिफरेंट बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं, उस पॉइंट पे मूवमेंट होती है, तो उस पॉइंट को हम जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखा, बोन्स कैन नॉट बी बेंट,
bones cannot be bent। ठीक है, अब ये जो हमारे डिफरेंट जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में, मुख्तलिफ किस्म के जॉइंट्स हैं। तो मैं इधर ऊपर लिखूंगा जॉइंट, ठीक है प्यारे बच्चों, एक जॉइंट है जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसी तरह हमारा एक और जॉइंट है, दैट इज पिवटल जॉइंट। दैट इज पिवटल जॉइंट। इसी तरह एक और जॉइंट है, दैट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। इसी तरह प्यारे बच्चों एक और जॉइंट है, दैट इज फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट। और एक और जॉइंट है, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैंने जो आज आपको पढ़ाया वो उसका मैं थोड़ा रिव्यू लूँगा, उसको मैं थोड़ा दोहराऊँगा ताकि आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि हम अगर स्टिल पोजीशन में हो तब भी मूवमेंट हमारी बॉडी में होती रहती है। वो मैंने आपको समझाया, ब्लिंकिंग जैसे ब्रीदिंग है, जैसे हार्ट बीट्स हैं अंदर से, तो हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। फिर ये हो गई एक किस्म की मूवमेंट। लेकिन जब हमें कुछ लिखना हो, चलना हो, पढ़ना हो, कोई काम करना हो, स्कूल जाना हो, तब हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं। हमारी बॉडी की मूवमेंट से ही हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वी कैन स्किप, वी कैन जंप, वी कैन इसी तरह बहुत सारी मूवमेंट्स हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि हम फिर डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं इस्तेमाल फॉर दिस मूवमेंट। तो उसमें मैंने आपको बताया कि काऊ है, ह्यूमंस है, बर्ड्स हैं, फिश है, तो उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं और उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। जैसे काऊ में वो काऊ वॉक करती है, ह्यूमंस वॉक करते हैं या रन भी करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बोला कि एक फ़िश है वो स्विम करती है। इसी तरह एक स्नेक होता है वो स्लिथर करता है या क्रॉल करता है। इसी तरह एक और है दैट इज़ इंसेक्ट वो वॉक भी करता है क्योंकि उनमें लेग्स भी होते हैं कुछ इंसेक्ट्स में, और उनमें दिस विंग्स भी होती हैं, तो उनसे वो फ्लाई करती हैं। उसके बाद मैंने आपको बोला प्यारे बच्चों कि हम मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं। लेकिन अगर हम उस पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो एक ही किस्म की मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। कोई सर्कुलर मूवमेंट कर सकता है, सम बॉडी पार्ट कैन मूव completely it can move, or other body parts can move partially, or some can bend, some can move backward, some can move forward। ठीक है, तो वो मैंने सारा आपको समझाया। एक और चीज़ प्यारे बच्चों जो आप याद रखेंगे, जो मज़े की बात यह है कि जब आप पैदा होते हैं तब आपकी बॉडी में more than 300 बोन्स होती हैं, मोर देन 300 बोन्स होती हैं। लेकिन व्हेन यू ग्रो, जब आप बड़े हो जाते हैं तब ये इनकी तादाद घट जाती है और बहुत सारी बोन्स जो है ना वो कनेक्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ, तो वो एक ही हो जाती हैं। फिर ये रह जाता है ऑलमोस्ट तकरीबन 2006। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक ए गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक ए गुड केयर ऑफ़ योर फैमिली। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।